हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समान विज्ञान से रिलेटेड 100 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। अगला प्रश्न, विषाणु की खोज किसने की, तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न, विषाणुओं का अध्ययन है, तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। अगला प्रश्न, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज की, तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक इस्पात में होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। वायु है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, तो वायु गैस में विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला प्रश्न, जड़ों का रूपांतरण है, तो जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर है। अगला प्रश्न, तने का रूपांतरण है, तो तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो दो प्रमुख वंशानुगत रोग वर्धानता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन किया, तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन हेर्नर ने 1876 में किया था। एक वर्धांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो एक वर्धांत व्यक्ति में लाल एवं हरा रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में परस्पर कवक और शैवाल सहजीवी मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन है। दोस्तों अगला प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना प्रोटीन से होती है। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं,
तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। तो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम व फास्फोरस उपयोगी है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा कार्बोनेडो को तथा काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। अगला प्रश्न, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग पीला होता है। तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अगला प्रश्न, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है। दोस्तों अगला प्रश्न, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। तो पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। अगला प्रश्न, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। तो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में फ्लेम द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है। तो वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है ऑक्जेनोमीटर है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 में की। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए और आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। दोस्तों अगला प्रश्न, डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाइयाँ है। तो डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स है। अगला प्रश्न, पुरुष व स्त्री जीन संगठन है। तो पुरुष का जीन XY एवं स्त्री का जीन XX होता है। अगला प्रश्न, एक लड़का पिता से क्रोमोजोम पाता है। तो एक लड़का पिता से 22+Y क्रोमोजोम पाता है।
बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, प्रैक्टिकता सिद्ध करने में सहायक है तो प्रैक्टिकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग सहायक है। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो ब्रोंकाइटिस एक फेफड़ा का रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है। दोस्तों अगला प्रश्न, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी है। अगला प्रश्न, टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम परजीवी है तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। दोस्तों अगला प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक है तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफ्लिज मच्छर है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है तो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग पलीहा यानी तिल्ली है। अगला प्रश्न, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न, मूत्र का पीएच मान होता है तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न, मूत्र का रंग पीला होता है तो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रचुर पाया जाता है तो मानव शरीर में प्रचुर ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में जल होता है तो मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80% होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर का समान ताप होता है तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, गुणसूत्र की खोज की तो गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने की थी। अगला प्रश्न, गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या है तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी है। अगला प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। दोस्तों अगला प्रश्न, सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, कोशिका शब्द का निर्माण तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, कोशिका का अध्ययन है तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिका में होता है। अगला प्रश्न, स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो स्तंभ कंद का उदाहरण आलू, धन कंद का उदाहरण बंडा एवं केसर, सल कंद का उदाहरण प्याज तथा प्रकंद का उदाहरण अदरक एवं हल्दी है। दोस्तों अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। दोस्तों अगला प्रश्न, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है? तो खाने योग्य भाग फल भित्ति है। अगला प्रश्न, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग होता है? तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है? तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पकर्म है। हल्दी के पीला रंग का कान है? तो हल्दी के पीला रंग का कान कुरकुमीन है। अगला प्रश्न, टमाटर के लाल रंग का कान है? तो टमाटर के लाल रंग का कान लाइकोफिन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है? तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि है? तो सबसे लंबा कृमि टेपवर्म है। अगला प्रश्न, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है? तो कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व, तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं? तो मूल रंग नीला, लाल तथा हरा कहलाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वेदन सर्वाधिक गामा किरण की होती है। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।